तमाम देखने सुनने वालों और आंसर का सलाम वसलम काज़े मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। रात मैं बहुत थका हुआ था। मैंने NA80 PP64 PP63 पे वीडियो बनाई थी, तो उसमें एक बात रह गई थी। ये तीनों हमारे जो है ना, इनका इंतखाबी निशान प्रेशर कुकर है और ये तीनों बुनियादी तौर पे सियासी घरानों से तल्लक रखते हैं। इनके अबाव इजाद सियासत में थे और इनकी सियासी तरबियत है और ये तीनों के तीनों अपने अपने दड़ों के बड़े मजबूत और पुख्ता हैं। खामियां इंसानों में होती हैं, मेरे अंदर हो सकती है, आपके अंदर हो सकती है, बाहसीयत इंसान हर एक में हो सकती है, हमारे उम्मीदवारों में भी हो सकती हैं। हो सकता है वर्करों का किसी मौके पे कोई काम ना कर सका हो सकता है किसी मौके पे वर्करों की दिलजोई ना हुई हो, वर्करों ने कोई काम कहा हो वो ना करवा सके हो। एक बात ज़हन में रखना कि PTI सिर्फ वर्करों के काम करवाने के लिए नहीं है, एक बहुत बड़ा मकसद लेके ये मैदान अमल में आई है। जो लाला असदुल्ला पापा है उनका डेरा, उनके भाई भतीजे भी वहाँ होते हैं और 24 घंटे खुला होता है। जब भी चले जाओ कोई ना कोई वहाँ मिलता है और फ़ोन करने की ज़रूरत हो, साथ चलने की ज़रूरत हो, वो साथ जाते हैं और चलते हैं और काम करवाते हैं। उनका इंतखाबी निशान भी प्रेशर कुकर है। उनके अबाव इजाद से मैं उनको जानता हूं और मेरे बचपन में इनके बड़े पीपल्स पार्टी में थे और वहीं ही रहे जब पीपल्स पार्टी खुद लोगों के दिलों से निकल गई, सुबह पंजाब से निकल गई। तो फिर इन्होंने उसके बाद देखा कि अगर कोई मेरिट पे आती है, असूलों की सियासत करती है, तो वो तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली और मेरा ये दावा है और मेरा वादा है, मेरी कमिटमेंट है सारे वर्करों से, मेरी गारंटी है, ये ख़ानदान PTI से अलग कभी नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है चौधरी मोहम्मद अली और चौधरी मोहम्मद अली का भी इंतखाबी निशान जो है वो प्रेशर कुकर ही है और वो एक शरीफ घराने से हैं, बिजनेस के घराने से हैं और अपने अंदर ये जज्बा रखते हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए कुछ ना कुछ करने का। और उनकी बहुत पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं। उनका बिजनेस बर्बाद हुआ, बहुत नुकसान हुआ, उन्होंने नुकसान बर्दाश्त किया लेकिन वो साबित कदम खड़े रहे। आगे आ जाते हैं तारक गुज्जर साहब PP63 में। तारक गुज्जर साहब के वालिद साहब मियाँ मोहम्मद बख्श साहब थे। मैं बिल्कुल बच्चा था जब से मैं देख रहा हूँ उनको सियासत में और वो पीपल्स पार्टी में रहे हैं और मुस्तकिल रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की तरफ से तारक गुज्जर साहब MNA भी मुंतखब हुए हैं। इनके वालिद साहब नाज़म बने थे, ये नाज़म बने थे, इनके भाई सईद गुज्जर साहब नाज़म बने थे। ये मुतअद्दिद मौक़ों पर हर इलेक्शन में हिस्सा लेते आए हैं और सियासी किरदार अदा करते आए हैं। बाहसीयत इंसान, मैं किसी को भी फरिश्ता नहीं कहता, खामियाँ गलतियाँ कोताहियाँ हो सकती हैं। हो सकता है किसी मौके पे इनसे किसी की दिल आज़ारी हुई हो, किसी के साथ कोई ज्यादती हुई हो, लेकिन हम चूंकि एक गैरतमंद कौम है और गैरतमंद कौमें अपना दड़ा नहीं छोड़ते और ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, जिसे अमीर मुकर्रर कर दिया जाए उसकी अताअत वाजिब हो जाती है, वो चाहे हबशी ग़ुलाम क्यों ना हो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है। तो तारक गुज्जर साहब हमारे सर का ताज हैं। उनका इंतखाबी निशान भी प्रेशर कुकर है और ये जो हमारा 3 की जोड़ी जो है, इन तीनों का इंतखाबी निशान प्रेशर कुकर है। और तारक गुज्जर साहब के लिए मैं एक अर्ज़ कर देता हूं कि उनके हलके में 3 उम्मीदवार जो हैं वो आ गए हैं अराई बरादरी से और तीनों जो हैं मेयर इकराम साहब हैं, डॉक्टर फैसल साहब हैं, मेयर तारक साहब हैं। मैं इन तीनों से गुजारिश करता हूं कि अराइयों की आज तक PTI ने हक तलफी नहीं की। PTI ने खुरम के मुकाबले में मेयर सदीक साहब को टिकट दिया था और अब भी उन्होंने देना था। चलो चौधरी सदीक साहब की कोई पर्सनल ज़ाती मजबूरी हो सकती है जिस वजह से वो पीछे हटे हैं। और मैं आपको कहता हूं कि मैंने अराइयों से कहा था कि खुरम के मुकाबले में कागजात जमा करवाओ, इंशाअल्लाह ताला। वो अगली बात मेरे पास थी, वो टिकट मिलना था। अगर किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए या कोई बतौर मजबूत उम्मीदवार सामने नहीं आया तो जज साहब आ गया तो नो प्रॉब्लम। अगर 64 में वो चौधरी मोहम्मद अली को टिकट दे देते तो फिर क्या करते? होना वैसे यही चाहिए था कि 63 में वो देते चौधरी मोहम्मद अली को, 64 में देते तारक गुज्जर को। लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इधर का या उधर का।
अगर आप लोगों ने सिर्फ बरादरी से काम लेने तो चौधरी मोहम्मद अली इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में MPA होंगे और आपके हलके में, आपके शहर में, आपके एरिए में, आपके इलाके में रहने वाले और सारे लोग आप उनको जानते हो, वो आप सबको जानते हैं, वो आपके काम भी करवाएंगे, आपके साथ भी चलेंगे, हर दुख दर्द में आपके साथ शरीक भी होंगे। और रही बात तारक गुज्जर की, तो मैं अराई बरादरी से कहता हूं कि जो आज़ाद उम्मीदवार आए हैं, पार्टियां इसे नहीं कहते, नज़रियात इसे नहीं कहते। नज़रियात इसे कहते हैं जब मशवरा मांगा जाए तो अपनी मर्जी का मशवरा दो, जब फैसला हो जाए अपने मशवरे को पस्से पुस्त डाल के उस फैसले पे खड़े हो जाओ और डट जाओ। जो PTI का वर्कर कारकुन नज़रियाती तौर पे है, उसे क़यादत का फैसला तस्लीम करना होगा। मेयर इकराम साहब को भी, डॉक्टर फैसल साहब को भी, मेयर तारक साहब को भी क़यादत का फैसला तस्लीम करना होगा। अगर वो फैसला तस्लीम नहीं करते तो समझे उनका PTI के साथ नज़रियाती तौर पे कोई रिश्ता तल्लक नहीं है, वो सिर्फ मफाद की सियासत कर रहे हैं। लेकिन मैं वर्करों से कहता हूं कि ये मुकाबला हमारे लिए टफ है। तफीक भट्ट जो है वो शरीफ और नफस है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा इख्तलाफ है तो उनकी पार्टी से है, उनके बड़ों से है, उनकी ज़ात से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। वो एक वर्कर है और वो हर एक बंदे को बड़े करीब से मिलता है और बहुत एफर्ट करता है। तो ये मुकाबला सख्त है। और मैं अराइयों को एक बात कहता हूँ, गुजरांवाला के अंदर अराई बरादरी का एक मुकाम है, एक वक़ार है, एक इज़्ज़त है। और इस इज़्ज़त वक़ार को और अपने नाम को ना गंवाओ जो आपके बड़ों ने कुर्बानियाँ दे के, चाहे हाजी मानुल्लाह साहब ने या दीगर अराइयों ने ज़ियाउल हक के दौर में, मार्शल्लाह के दौर में जेलें काट के, कोड़े खा के, कुर्बानियाँ दे के अपना एक मुकाम हासिल किया है। उस मुकाम पे पानी ना फेरो ये छोटी सी हरकत करके। ये आपको भी पता है कि आप कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन किसी और का नुकसान कर सकते हो। और वो नुकसान जो है तारक गुज्जर का नहीं होना, वो PTI का होना, वो इमरान खान का होना। इमरान खान की जेल के अंदर कैद को तवालत देने के लिए उनके उम्मीदवारों को हराया जाना है, यही एजेंडा है। और जो इस तरह करेगा हम यही समझेंगे कि ये उनके एजेंडे पे अमल पैरा है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप बड़ेपन का मुजाहरा करते हो, खुद जाके इसकी हमायत का ऐलान कर देते हो, MPA शिप कोई इतनी बड़ी नहीं है, इससे बहुत बड़ा मुकाम आपको मिल जाएगा। कारकुनों के, वर्करों के दिलों के अंदर आप घर कर जाओगे। यही कारकुन और वर्कर कल को आपके साथ होंगे जब बल्दियाती सेटअप आना है। और मेरी एक बात जहन में रखना, वो हल्के बड़े होने हैं, उनके पास अख्तियारात बहुत ज़्यादा होने हैं, सारे तरक्याती काम, इंतज़ामी अमूर, सारा कुछ उनके अंडर आना है। जैसे पूरी दुनिया में होता है कि असम्बलियाँ सिर्फ कानून साजी करती हैं, बाकी सारे मामलात, इंतज़ामी अमूर और तरक्याती काम निचली सतह पे अदारे जो हैं वो देखते हैं। यही काम खान साहब ने करना है। और अख्तियारात भी होंगे, नाम भी होगा, इज्जत भी होगी। और मैं एक और बात आपको करता हूँ, चौधरी खालिद हमायूं गुजरांवाला में अराई बरादरी का एक चेहरा मोहरा गुजरा है। जितनी इज्जत, शोहरत, मुकाम उसने हासिल किया है वो गुजरांवाला में कोई अराई नहीं हासिल कर सका। और आप सब जानते हो कि वो ज़िंदगी में एक भी इलेक्शन नहीं जीत पाया, कोई इलेक्शन उसने नहीं जीता, इलेक्शन हारता रहा, लेकिन मुकाम उसे बहुत बुलंद मिला। और वो किस वजह से मिला? उसके असूलों की वजह से। उसने धड़ा नहीं छोड़ा, अपने धड़े के साथ खड़ा रहा, कायम रहा। और उसको गुजरांवाला के अंदर दस्तगीर के पाए का लीडर इंतज़ामिया पब्लिक तस्लीम करती थी और आज तक दुनिया उसका नाम लेती है। और उसके नाम की वजह से आज भी बहुत सारे घराने जो हैं वो आपके अपने अपने घरों के चूल्हे चला रहे हैं, अपने निज़ाम को चला रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे अपने काम निकलवा रहे हैं। इलेक्शन उसने नहीं जीता था। इज्जत के लिए, मुकाम के लिए इलेक्शन लड़ के सीट हासिल करना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। मेरी गुजारिश है इन तीनों से कि आप तारक गुज्जर के हक में दस्तबरदार हो जाएं। इसी में आपकी इज्जत है। वरना एक बात मैं बता देता हूं, हमारा दामाद 80 में है, लेकिन हम सारी फैमिली ने आपस में मशवरा किया कि हमने PTI को वोट देना। वो अवामी तहरीक की तरफ से खड़ा है, उसे हमने साफ कहा कि भाई इलेक्शन छोड़ना है तो छोड़ दो, हमने वोट नहीं देना। इससे बड़ी मजबूरी इंसान की कोई हो सकती है कि दामाद खड़ा हो, उसे छोड़ के बंदा वोट लाला असदुल्ला पापा को दे? तो मैं आपको कहता हूं कि आपको घर से वोट भी नहीं मिलने हैं,
आपको फैमिली से वोट भी नहीं मिलने। जो लोग आपको उंगलियां लगा लगा के खड़ा कर रहे हैं उनका झंडा कोई और है, उनके मकासद कोई और है। वो आप लोगों को इज्जत नहीं दिलवाना चाह रहे, वो आप लोगों को जिल्लत की गहराइयों में, जिल्लत के गढ़ों में गिराना चाहते हैं। तो मेरा बाहसीयत पाकिस्तानी, बाहसीयत पीटीआई वर्कर आपको एक मशवरा है कि बहुत बड़ी इज्जत आपको मिल जाएगी। इलेक्शन होना है या नहीं होना, जीतना है या नहीं जीतना, आप आज ही जीत सकते हो। बाज़ औक़ात हार के भी जीता जाता है और वो जीत जो होती है वो बहुत अजीम होती है। बाकी मैं वर्करों से कहता हूँ, अराई बरादरी से कहता हूँ कि बरादरियों को छोड़ दो, एक खां के पीछे चलो। खां की बहनें हैं, बहनोई हैं, भांजे हैं, कज़न है, बहुत बड़ा ख़ानदान है। उसने पार्टी की क़यादत अपने ख़ानदान में नहीं दी। उसकी बहन अलीमा खां इतनी जहां दीदा सियासतदान है कि बेनज़ीर उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। ये वाहिद औरत है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है टू दी पॉइंट क्वेश्चन का आंसर देती हैं और 2 लफ्ज़ों में बात कर जाती हैं और ऐसे मुस्कुराते हुए सबके मुंह बंद करवा देती हैं। उसके अंदर ये क्वालिटी थी और है कि वो पार्टी की क़यादत कर सकती थी, लेकिन खान साहब ने मरूसी सियासत को, बरादरी अज़म को नाकाम करने के लिए ये पार्टी बनाई है। तो मैं आराइयों से भी कहता हूँ कि जो खां के झंडे के नीचे आ गया है तो खां के असूल भी अपना ले, अपनी बरादरियों को, ख़ानदानों को, सब को इग्नोर कर दो, एक झंडे के नीचे खड़े हो जाओ। और वो झंडा है तहरीके इंसाफ का। इसी में हमारी नस्लों की बका है, इसी में हमारा फ्यूचर है, हमारे मुल्क का वकार इसी में छुपा हुआ है। इस मुल्क को वकार दिलवाना है तो तहरीके इंसाफ ने दिलवाना है। और एक बात मेरी जहन में रखो, हम करोड़ों वर्करों ने मिल के एक खां को बचाना है। क्या करना है? करोड़ों ने मिल के एक खां को बचाना है और एक खां ने हम करोड़ों को पूरी दुनिया में मकाम दिलवाना है। अगर हम सब ने मिलकर खां बचा लिया, वो अकेला खां हमें पूरी दुनिया में नुमाया कर देगा और हर शोबा जिंदगी में कर देगा। ये मुइशत कोई कुछ नहीं है। हर लिहाज में दुनिया के अंदर हम वकार और इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।